वैज्ञानिकों ने दबाया बटन और गहरी नींद सो गया विक्रम लैंडर। आईएसआरओ का वो मास्टर प्लान जो किसी को मालूम नहीं था। चांद की अंधेरी दुनिया में विक्रम और प्रज्ञान दोनों सोए, लेकिन चंद्रयान-3 मिशन अभी भी जारी। जी हां दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों ही एक गहरी नींद में सो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा यह मिशन अभी भी चल रहा है। अब यह सब आईएसआरओ वैज्ञानिकों ने कैसे किया? प्रज्ञान और विक्रम को क्यों सुला दिया गया? और सबसे जरूरी, अब दोबारा कब जागेगा हमारा चंद्रयान? यही सब हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन जब हमारा चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था, तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह मिशन इतना लंबा चलने वाला है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किए हुए 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन यह मिशन अभी भी चल रहा है। इतना ही नहीं, इस समय हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों स्लीप मोड में हैं, लेकिन इसके बावजूद यह मिशन अभी पूर्ण घोषित नहीं किया गया है। अब यह सब कैसे हो रहा है और चंद्रयान-3 मिशन को लेकर इस रूह का आगे का प्लान क्या है? चलिए आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुवों में लैंड किया, तो उसके कुछ घंटे बाद ही आईएसआरओ वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को उनके मिशन का असाइनमेंट सौंप दिया था। यानी उन्हें चांद की सरजमी पर कौन कौन से परीक्षण करने हैं और किस किस चीज की रिपोर्ट पृथ्वी पर इसरो को भेजनी है, ये सब कुछ तय करके विक्रम और प्रज्ञान दोनों को काम पर लगा दिया गया था। और क्योंकि ये दोनों ही सौर ऊर्जा पर चलते हैं, इसलिए इन्हें चांद पर रात होने से पहले अपने सभी काम निपटाने थे। दरअसल चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, यानी कि एक बार जब सूर्योदय होने के बाद लगातार पृथ्वी के 14 दिन तक सूर्य रहता है, और जब सूर्यास्त होता है तो लगातार हमारे 14 दिन तक चांद पर रात होती है। वह भी ऐसी काली रात जिसमें एक भी प्रकाश की किरण नहीं होती, एकदम खत्म घोर काली रात होती है। इसलिए अपने प्लान में भी आईएसआरओ ने हमें यही बताया था कि लैंड करने के बाद यह मिशन 14 दिनों तक ही चलेगा, जिसके बाद चांद पर रात होने के कारण सौर ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। इस राहत वाले समय में यहाँ चांद पर इतनी कड़ाके ठंड पड़ती है कि चांद के एरिया का तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे चंद्रयान के उपकरण खराब होने का डर लगा रहता है। और ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना था कि फिर से सूर्योदय के बाद रोवर और लैंडर चार्ज होकर एक्टिव भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो साथियों, जैसा कि हम सबको उम्मीद थी, प्रज्ञान और विक्रम दोनों ने समय रहते ही, यानी रात होने से पहले ही अपने सभी टास्क्स पूरे करिए। अब वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था, इन दोनों की कंडीशंस उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर थी। इसलिए प्लान के बदलाव करके यह तय किया गया कि अब यह मिशन सिर्फ 14 दिन नहीं, बल्कि आगे अगले लूनर डे भी चलने वाला है। अभी की बात करें तो इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव में रात हो चुकी है और प्रज्ञान और विक्रम दोनों ही अगले दिन निकलने का इंतजार कर रहे हैं। अब यह सब हुआ कैसे? इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, मिशन को अगले लूनर डे तक बढ़ाने की शुरुआत प्रज्ञान रोवर से हुई थी। दरअसल प्रज्ञान रोवर को जो काम सौंपा गया था, वो उसने तय समय से 2 दिन पर ही निपटा दिया था, और इसकी कंडीशन इतनी अच्छी थी कि वैज्ञानिकों के मन में इस मिशन को एक्सचेंज करने का आइडिया आ गया। इसके लिए उन्होंने चांद की संधि दुनिया में सबसे पहले सुरक्षित स्थान ढूंढा और फिर प्रज्ञान रोवर को वहां ले जाकर पार कर दिया। इसके बाद कुछ जरूरी चेक किए गए, जिसमें बैटरी की चार्जिंग पोर्ट सेंटर्स देखना भी शामिल था। साथ ही प्रज्ञान ने अभी तक जो डेटा कलेक्ट किया था, वो सारा विक्रम लैंडर के जरिए पृथ्वी पर ट्रांसमिट कराया गया, और सारे काम होने के बाद जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई, तो 2 सितंबर के दिन रात में करीब 10 बजे वैज्ञानिकों ने कमांड देकर प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया। ऐसा करने के लिए प्रज्ञान रोवर के सभी सिस्टम को ऑफ किया गया, जिसमें इसके पेलूड अल्फा, पार्टिकल एक्स रेज स्पेक्ट्रोमीटर यानी एपी एक्सिस और लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी लाइव्स भी शामिल थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके रिसीवर को ऑन ही रखा है, ताकि इसे स्लिप मोड से बाहर आने की कमांड दी जा सके। प्लान के अनुसार प्रज्ञान रोवर 22 सितंबर तक स्लीप मोड में रहने वाला है, क्योंकि चांद के ऐसे हिस्से में अगली सुबह अब 22 सितंबर को इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने स्लीप मोड में डालने से पहले रोवर की बैटरी को भी फुल चार्ज करके छोड़ा है, ताकि इन 20 दिनों तक इसका रिसीवर ऑन रह सके।
वहीं दूसरी तरफ विक्रम लैंडर की बात करें तो वो भी इस समय स्लीप मोड में है, लेकिन उसको प्रज्ञान रोवर से 2 दिन बाद इस मोड में डाला गया था। दरअसल प्रज्ञान रोवर की तरह विक्रम लैंडर का काम 2 सितंबर को पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते इसने आगे 2 दिन और काम किया, और जब सारा काम निपट गया तो वैज्ञानिकों ने इसको भी स्लीप मोड में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए बैंगलोर के ISRO बेस में मौजूद वैज्ञानिकों ने बटन दबाकर पहले इसके इंजन को ऑन किया और इसके बाद हवा में करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उड़ाकर इसे 30 सेंटीमीटर दूर प्रज्ञान रोवर के बगल में लैंड करवा दिया गया। इस तरह विक्रम लैंडर ने एक के मिशन में 2 बार सॉफ्ट लैंडिंग करके नया कीर्तिमान बनाया है। अब दोस्तों, वैज्ञानिक अगर चाहते तो विक्रम लैंडर जहां मौजूद था उसको वहीं उसी जगह पर स्लीप मोड में डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि लैंडर के अंदर काफी सारा फ्यूल बचा हुआ था और ISRO को आगे के मिशन के लिए ये एक्सपेरिमेंट करना था, इसलिए विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले उसकी जगह चेंज कर दी गई। असल में ISRO अब आगे आने वाले अपने समय में दूसरे ग्रहों पर ऐसे मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है जिसमें उन ग्रहों से सैंपल पृथ्वी पर मंगवाए जाएंगे। साथ ही हमारे वैज्ञानिक इंसानों को दूसरे ग्रह पर भेजने वाले मिशन पर भी काम कर रहे हैं। इस तरह के मिशंस में सिर्फ लैंडिंग ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर वापस आने के लिए लैंडर को दोबारा उड़ान भी भरनी पड़ती है, और इस चीज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए ISRO ने विक्रम लैंडर के इंजन को दोबारा चालू किया और उसे हवा में उड़ाया और दूसरी जगह पर सफलतापूर्वक शिफ्ट भी किया। अब अगर ISRO अपने इस एक्सपेरिमेंट में फेल भी हो जाता, यानी कि विक्रम लैंडर ठीक से लैंडर नहीं कर पाता, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि चंद्रयान 3 का मेन मिशन पूरा हो चुका था और अब इस मिशन में ISRO के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसलिए वो जितना चाहे रिस्क लेकर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ISRO वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को दोबारा हवा में उड़ाकर एक नई जगह लैंड करवा दिया। जिस समय लैंडर के इंजन को चालू किया गया तब उसके सभी पेलोड खुद ही फोल्ड होकर लैंडर के अंदर चले गए थे, और 4 सितंबर को सुबह है 11 बजे के आसपास जब इसने लैंड किया तो यह फिर बाहर आ गए, और इस नई जगह पर लैंड करने के बाद विक्रम लैंडर ने करीब 10 घंटे और रिसर्च का काम किया, और सारा काम पूरा होने के बाद आखिरकार रात में करीब 10 बजे इसे भी रोवर की तरह स्लीप मोड में डाल दिया गया। इस समय स्लीप मोड में होने की वजह से विक्रम लैंडर के सभी सिस्टम ऑफ है सिवाय इसके रिसीवर के, जहां प्रज्ञान रोवर की तरह विक्रम लैंडर के रिसीवर को भी ऑन ही रखा गया है, क्योंकि ISRO वैज्ञानिक इसको भी 22 सितंबर के दिन वापस जगाने वाले हैं। ISRO ने यह सारी जानकारी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से हमारे साथ साझा की है, और साथ ही हमें इस एक्सपेरिमेंट के कुछ फोटोज और वीडियोज भी भेजे हैं। तो अब आखिरी सवाल यह आता है कि इस मिशन को लेकर ISRO का आगे का प्लान क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ISRO वैज्ञानिक 22 सितंबर के दिन रोवर और लैंडर दोनों को स्लिप मोड से बाहर निकालने वाले हैं, और चांद के इस हिस्से में नया दिन निकलने के साथ ही ये एक नई लोकेशन पर बिल्कुल नए टास्क करना शुरू कर देंगे। ISRO का प्लान अब चांद के एक बिल्कुल नए हिस्से पर रिसर्च करना है, ताकि इस अंधेरी दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। और क्योंकि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, तो ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि 22 सितंबर के बाद हमारा चंद्रयान 3 मिशन में आगे कम से कम 14 दिन और काम करने वाला है। हालांकि इसके बाद भी ISRO वैज्ञानिक इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। वैसे आपको क्या लगता है, वैज्ञानिक इस मिशन को कितना आगे तक ले जाने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। बाकी आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।